आज की बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, जाने के कर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल गई, आपको बता दें कि बिहार में बारिश की संभावना, ठंड बढ़ने के साथ घना कोहरा छाने के आसार। जी हाँ, बता दें कि बिहार के लगभग सभी शहरों में बादल छाए रहे हैं। इस वजह से घने कोहरे से निजात मिली है। सभी शहरों की दृश्यता में तेजी से सुधार हुआ है। हालांकि न्यूनतम तापमान में बादलों की वजह से आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पटना सहित राज्य के कई भाग में आंशिक बारिश के आसार है। मौसमविदों का पूर्वानुमान है कि राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम में बदलाव की वजह अरब सागर से हवा का प्रवाह, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से हवा का प्रवाह और पश्चिम विक्षोभ तीनों कारक हैं। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बिहार में 3 फेज में होगा कोरोना वैक्सीनेशन, जाने कब लगेगा आम लोगों को टीका। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में 3 चरणों में टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश में 3 चरणों में टीकाकरण तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होना है। इसमें निजी व सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों के डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स में शामिल पुलिसकर्मी व अन्य सेवाओं के कर्मी शामिल हैं। तीसरे चरण में आम लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आम लोगों के टीकाकरण को लेकर बड़ी संख्या में कोल्ड चेन मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बताते हैं कि बिहार में उद्योग क्षेत्रों के लिए अच्छी न्यूज है। नए साल में कई तरह के लाइसेंस लेने की परेशानी से मिलेगी मुक्ति। आपको बता दें कि बिहार सरकार नए साल में उद्योग क्षेत्र को बड़ा तोहफा दे सकती है। उद्योग लगाने में लोगों को दिक्कत न हो, इसलिए उन्हें कई तरह के लाइसेंस लेने से मुक्ति मिल सकती है। इनके लिए लाइसेंस हॉलीडे पर मंथन चल रहा है, यानी दर्जनों लाइसेंस और एनओसी की जगह नया उद्योग लगाने के लिए केवल जरूरी लाइसेंस ही लेने होंगे। यह सारी कार्रवाई सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों को कोरोना संकट से उबारने के लिए की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। को बता दें कि सीबीएसई बिहार पुलिस बिहार भर्ती, बता दें कि पदों पर 8415 पदों पर भर्ती के आवेदन का आज आखिरी दिन। बता दें आपको केंद्रीय चयन पर्षद की कांस्टेबल पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आज आवेदन का आखिरी दिन है। इस भर्ती के लिए 14 और 21 मार्च को परीक्षा होनी प्रस्तावित है। CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.nic.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आपको बता दें कि 8415 पदों पर बहाली के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इनमें और 3489 वैकेंसी सामान्य वर्ग, 1770 वैकेंसी सामान्य वर्ग और SSC के लिए 1307, OBC के लिए 980, EBWS के लिए 842, BC के लिए 245 और 82 भर्ती ST के लिए है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर को। बता दें कि बांक में खेत के में फसल की तैयारी कर रहे किसान का चेहरा कुचल कर बेरहमी से हत्या कर दिया गया। बता दें कि बांका में करीब 50 वर्षीय किसान की बदमाशों ने रविवार की देर रात निर्मम हत्या कर दी। किसान कलयुग पासवान जिले के रजौन थाना क्षेत्र के लहोरिया ग्राम निवासी अपने घर से बाहर बहियार में झोपड़ी बनाकर फसल की तैयारी करने के लिए रह रहा था। रविवार की रात वह खेत पर ही बने झोपड़ी में सोया था। सोमवार की सुबह उसका शव बरामद हुआ। हत्यारों ने उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया था। पुलिस मृतकों की पत्नी मीरा देवी और दामाद राजेश पासवान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि कलयुग पासवान लुधियाना में ही रहकर मजदूरी करता था। इधर लॉकडाउन के बाद घर आया था। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर को। बता दें कि रेलवे परीक्षा में फर्जीवाड़ा अब नहीं होगा आसान। उम्मीदवारों की फोटो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी। जी हाँ, बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड की NTPC परीक्षा में इस बार फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं होगा। इस बार उम्मीदवारों की फोटो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी। फॉर्म में भरे हुए फोटो से उनका मिलान कराया जाएगा। इसमें अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ तो लड़की की उम्मीदवार को रद्द कर दिया जाएगा। अभी तक परीक्षार्थी पहले स्कॉलर को बौछाने के लिए फोटो को ऐसा स्कैन कर देते थे जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता था। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर। बता दें सावधान, खेती के लिए अनुदान में मिले खाद का गैर कृषि कार्य में उपयोग किया तो सरकारी कार्रवाई होगी। बता दें खेती के लिए अनुदान में मिले खाद का उपयोग
उपयोग गैर कृषि कार्य में होने से सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। सरकार ने यूरिया को नीम कोटेड कर दिया है। इसमें गैर कृषि कार्य में उपयोग तो घटा है, लेकिन अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। केंद्र की इस चिंता को देखते हुए राज्य सरकार ने खाद्य दुकानों पर लगातार छापामारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी जिलों को इस बाबत कार्रवाई करने के लिए अलग से टीम गठित करने को कहा है। केंद्र सरकार ने फास्फोरेटिक खाद की कीमत तो बाजार के हवाले कर दिया है, लेकिन यूरिया पर अब भी अनुदान देती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बता सीबीएसई और CICSCI एग्जाम 2021, जी हाँ, बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कोरोना से जुड़े सवाल। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का असर पूरे विश्व में है। लगभग पूरे साल कोरोना के कारण स्कूल बंद है। इसका असर न सिर्फ स्कूल बल्कि शिक्षकों और छात्रों पर भी पड़ा है। अब कोरोना का प्रभाव बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र पर भी दिखाई देगा। सीबीएसई और CICSCI के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के कई विषयों में प्रश्न पत्र में कोरोना से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। इसकी जानकारी बोर्ड द्वारा जारी सैंपल पेपर में दी गई है। सूत्रों की माने तो चूंकि कोरोना संक्रमण ने बहुत कुछ बदल दिया, इसकी वजह से कोरोना से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि जनजीवन का कोहरे पर असर। रेलवे ने इस 8 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 2 फरवरी तक किया रद्द। देखे लिस्ट को बता दें, कोहरे के कारण यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षित रेल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मध्य रेल ने 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें 16 दिसंबर से 2 फरवरी के बीच रद्द रहेंगी। पूर्वी मध्य रेल के अधिकारियों ने बताया कि एक स्पेशल ट्रेन के परिचालन के दिनों में भी कमी कर दी गई है। इसके पूर्व भी रेलवे ने 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि कम करने के साथ कई ट्रेनें रद्द की हैं। जानकारी के अनुसार गया एवं नई दिल्ली के बीच रोजाना चलाई जा रही गया नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के परिचालन के दिनों में कमी की गई है। गाड़ी संख्या 02379 गया नई दिल्ली गया से 28 दिसंबर तक सोमवार, शुक्रवार व रविवार को रद्द रहेगी। वहीं 02398 नई दिल्ली गया स्पेशल 29 दिसंबर तक हफ्ते में एक दिन ही चलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि कोयले की आड़ में शराब तस्करी। कैंटर में लादकर बिहार जा रही 16 लाख की शराब पकड़ी गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ कोयला की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी। शनिवार रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कैंटर पकड़ा। उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। कैंटर की बिल्टी कोयला लोडिंग अनलोडिंग की थी, लेकिन कोयले के साथ शराब भी भरी हुई थी। इस मामले में ड्राइवर के खिलाफ आबकारी अधिनियम व धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा गया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई समिति से आलापुर जाने वाली रोड पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। तो आज के इतना ही दोस्तों, और हमारे चैनल पर प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।